हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम किए थे बात 12th शुरू किए थे बायोलॉजी, है ना। और उसमें से फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। और फर्स्ट चैप्टर कौन था? जीवों में जनन, है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसका 2 लेक्चर कर चुके हैं और ये आज है तीसरा लेक्चर। तो अगर जो 2 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखो, और नहीं तो ये हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए समझने में आपको, है ना। और वो 2 लेक्चर देखने के बाद ये तीसरा लेक्चर जो है आपको आसानी से इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बात करेंगे आज तीसरे लेक्चर में। तीसरे लेक्चर में बात करेंगे आज लैंगिक जनन की। इससे पहले का लेक्चर में किए थे अलैंगिक जनन के बारे में किए थे, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कर चुके थे। और ये यहाँ पे बात करें हम किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की, है ना। तो देखो लैंगिक जनन में क्या होता है। लैंगिक जनन में मुख्य रूप से जो घटनाएं होती है ना, उसमें क्या होता है, एक युग्मक बनता है। युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं गैमीट, है ना। तो इसमें क्या होता है, गैमीट बनता है ना। और गैमीट अलग अलग में होता है, जैसे मेल में अलग गैमीट बनता है, फीमेल में अलग गैमीट बनता है। जैसे आप जानते होंगे कि मेल जो नर होता है उसमें क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु क्या है, गैमीट है, उसी को युग्मक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और जो फीमेल होती है, मादा जो होती है, उसमें बनता है क्या, अंडाणु बनता है, उसको बोलते हैं क्या, ओभम। तो भी क्या है, गैमीट है, उसको बोलते हैं फीमेल गैमीट। तो गैमीट को बोलते हैं युग्मक। तो गैमीट युग्मक का बार बार यूज करते रहेंगे हम, तो आप लोग कन्फ्यूज मत करना, एक ही बात है। हिंदी में युग्मक बोलते हैं और इंग्लिश में गैमीट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, गैमीट होता है ना। गैमीट को युग्मक बोलते हैं आप। ठीक है, अलग अलग गैमीट होगा, है ना। क्या क्या होगा, एक जिसे मान लेते हैं कि ये है कौन, मेल गैमीट है। ये है मान लो कौन, मेल गैमीट। ठीक है, और एक आपको दिखेगा यहाँ पे कौन सा, एक आपको दिखेगा यहाँ पे फीमेल गैमीट। एक दिखेगा कौन आपको, फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमीट जब दोनों मिलता है, मेल और फीमेल गैमीट जब दोनों मिलता है ना, तो जो मिलता है इसको बोलते हैं निषेचन। इसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, है ना। और यही घटना होता है आपका लैंगिक जनन में। मतलब कि लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 गैमीट मिलता है। अच्छा, इसको हम ऐसे बोले कि लैंगिक जनन में जो है 2 विपरीत गैमीट मिलता है। विपरीत क्यों, इसलिए कि ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, तो विपरीत हुआ ना। तो लैंगिक जनन में जो घटनाएं होती है मुख्य रूप से क्या होता है, विपरीत गैमीट मिलता है। और वहाँ पे क्या होता है, मिलने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्या, निषेचन, है ना। इसी का, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में युग्मक, याद रखना, है ना। उसी तरह से इसको भी क्या बोलेंगे, हिंदी में गैमीट को बोलते हैं युग्मक, युग्मक, है ना, युग्मक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बात आगे बढ़ाते हैं। एक तो नाम ये हो गया निषेचन, जो आप जानते हैं, सिंपल नाम है, साधारण नाम है। इसी का एक और नाम है, निषेचन का ही एक और नाम है, मतलब कि गैमीट के मिलने का ही एक और नाम है क्या, 2 युग्मक जब मिलता है ना, तो इसको बोला जाता है युग्मक संलयन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं युग्मक संलयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, युग्मक संलयन, युग्मक का संलयन होना, है ना। और इसी को बोला जाता है क्या, सिनगैमी इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सिनगैमी बोलेंगे, सिनगैमी। तो सिनगैमी क्या है, युग्मक संलयन ही, मतलब 2 गैमीट जब मिला तो उसको बोलते हैं क्या, सिनगैमी, युग्मक संलयन। इसी को निषेचन भी कहते हैं आप। तो निषेचन सिंपल वर्ड है और सिनगैमी थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, अलग कुछ नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता है यही क्या, लैंगिक जनन में जो होता है ना, 2 अलग गैमीट, 2 विपरीत गैमीट मिलता है, और मिलने के फलस्वरूप निषेचन प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया से बनता क्या है, इस प्रक्रिया से बनता है क्या, युग्मनज बनता है, जिसको बोलते हैं क्या, जायगोट बनता है ना, जायगोट बनता है। और यही जायगोट डेवलपमेंट करके क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, विकसित होता है और बनाता है क्या, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, जिसको बोलते हैं आप क्या, भ्रूण बनाया, है ना। और यही भ्रूण डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, बच्चा बनाता है, संतान बनाता है, क्या बनाता है, संतति बनाता है, संतति का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो किस में होता है, लैंगिक जनन में। अब देखो तो यहाँ से हम ऐसे बोले कि लैंगिक जनन करने के लिए 2 अलग, है ना, 2 जीव चाहिए होता है ना। लैंगिक जनन करने के लिए अगर हम बात बोले तो क्या बोलते हैं, तो इसमें 2 विपरीत, यहाँ पे लिख लें
दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है ना, दो विपरीत जनक होता है, इसमें होना चाहिए लैंगिक जनन करने के लिए दो विपरीत जनक होना चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, है ना। इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं क्या, दो विपरीत जनक हो गया, और इसको बोल सकते हैं क्या कि दो विपरीत युग्मक भी होना चाहिए, दो विपरीत, एक मेल युग्मक और एक फीमेल युग्मक, दो विपरीत युग्मक होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावे इसमें जो मेन प्रक्रिया होती है, जो मेन होता है वो क्या होता है, निषेचन होता है। इसमें निषेचन का होना अनिवार्य है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं भी होता था, लेकिन इसमें निषेचन होगा तभी ये होगा प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो निषेचन होना ही चाहिए, इसको बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। या इसी का एक और नाम क्या है, युग्मक, इसी को बोलते हैं क्या, युग्मक संलयन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, सिनगैमी बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात हो गया। यहाँ पे आपको ये बात रखना है कि जो लैंगिक जनन हुआ, लैंगिक जनन का महत्व क्या है, क्या इससे मिलता है हमको। तो यहाँ पे याद रखना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ स्पष्ट भाषा में, और आपको बोर्ड में पूछेगा भी कि जो जीव लैंगिक जनन करता है उसको क्या लाभ है, क्या मिलता है उसको लैंगिक जनन का, जबकि जटिल प्रोसेस है, ये लेंदी प्रोसेस है ना। यहाँ क्या होता है, नर जर्म सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा तब बनता है गैमीट, है ना, और गैमीट बनेगा, फिर गैमीट मिलेगा, फिर जाके युग्मज बनेगा, फिर युग्मज का डेवलपमेंट होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, तब जाके कहीं बच्चा बनेगा। तो ये लेंदी प्रोसेस है, जबकि अलैंगिक जनन जो जैसे कोई प्लांट है, उसका टहनी काटे, एक ब्रांच काटे, लगा दिया मिट्टी में, नया पौधा बन गया, तो आसान था। लेकिन ऐसे एक सवाल होगा, मिलेगा आपको कहीं एनसीईआरटी में ही मिलेगा कि मानव जो है ना अलैंगिक जनन की बजाय लैंगिक जनन करना क्यों पसंद किया, यह विकसित जीव अलैंगिक जनन जो आसान था उसके अलावा उसके तुलना में लैंगिक जनन जो लेंदी है, मुश्किल प्रोसेस है, इसको पसंद क्यों किया। तो इसका मेन कारण जो है ना, मेन मुद्दा जो है यही है। ये है ना, ये आपको रखना है, इसको क्वेश्चन लगा के नोट करना है, ठीक है, कि लैंगिक जनन से जो होता है ना, इसकी संतति में, इसमें संतति में विभिन्नताएं आती है, क्या आती है, विभिन्नताएं आती है, ये बात आपको रखना है। और यही विभिन्नता इस जीव को आगे जीने के लिए हेल्पफुल होता है, यही विभिन्नता आगे जाने के लिए क्या होता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब तुम लोगों को लगेगा कैसे हेल्प करता है ये विभिन्नता, है ना। अच्छा, ये विभिन्नता क्या होता है, जैसे देखो आप अपने माँ बाप से थोड़ा सा अलग दिखते होंगे, देखो दिखते होंगे सेम ही, माँ बाप के जैसे दिखते होंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपने गौर करके देखना, थोड़ा सा अंतर जरूर होता होगा, कुछ ना कुछ हल्का सा, है ना। ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत है, ज़्यादा होगा ना तो तुम्हारा माँ बाप समझोगे तुमसे अति घोटाला कर लिया है कोई ना कोई, है ना। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अंतर होता है ना, उसी को बोलते हैं विभिन्नता। और यह विभिन्नता क्या होती है, हमको आगे जीने के लिए, हमारे अगले संतति को, हमारे अगला पीढ़ी को जीने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ से सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, और अब आगे बात करते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीव जो है, जिससे जितना बात बोले हैं सब आपको कहाँ पे, पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको अगर लिखना है तो लिखिए, जैसे बोल रहे हैं, नोट करना है तो, और नहीं तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसी नाम से तक कीजिए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सेम टू सेम एज इट इज लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, और अब बात करेंगे हम लैंगिक जनन करने वाले जीव जो होते हैं उसकी कुछ अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, कि जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। देखिए, जो जीव लैंगिक जनन करता है ना बालक, उसका जो होता है, जो मेन होता है, जो पहले होता है क्या, पहले उसको बोलते हैं शैशवावस्था, इसको क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं, ठीक है। और उसका होता है क्या, यौवनावस्था बोलते हैं, है ना, या बोलते हैं इसको क्या, यौवन यहीं से लिखता है एनसीईआरटी, किशोरावस्था, क्या लिखता है, किशोरावस्था, ठीक है। यौवनावस्था इसके बाद आता है, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा, आपको सीधे आते हैं जनन अवस्था में, किसमें आ गए, जनन अवस्था में, है ना। और इसके बाद आते हैं किसमें, बुढ़ापा में, मतलब कि जहाँ पे हाँ क्या होता है, जनन अंग काम करना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं बुढ़ापा।
ठीक है। हाँ देखो शैशवावस्था में क्या होता है, बहुत बच्चा होता है, संतति मतलब बहुत छोटा को होता है, तो उसमें कुछ नहीं होता है ना, उसमें सिर्फ मेल और फीमेल अलग अलग होता है, उसकी पहचान हो पाती है। ठीक है, मेन काम आपको करना है यहाँ से किशोरावस्था में, इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। इसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं जर्म, है ना, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव एज। इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज बोल सकते हैं आप, फेज बोल सकते हैं। और ये हो गया आपका क्या, सेनाइल। सेनाइल को सेनिलिटी भी बोलते हैं, है ना। देखो किशोरावस्था में क्या होता है ना, है ना, इसका एक और नाम है, इसको कायिक प्रावस्था भी बोला जाता है, याद रखना, इसको कायिक प्रावस्था भी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं, कायिक प्रावस्था भी बोलते हैं किशोरावस्था को। ठीक है, इस अवस्था में क्या होगा ये आपको याद रखना है। इस अवस्था में जो है ना लैंगिक अंग, है ना, इसको ऐसे लिखना कि जनन अंग, लैंगिक अंग नहीं, जनन अंग विकसित होता है। इस अवस्था में क्या होगा, जनन अंग जो है किशोरावस्था में विकसित होगा, है ना। और यहाँ पे जनन अवस्था में, इस अवस्था में जनन करता है ना, जनन करता है कोई भी जीव, है ना। और सेनाइलिटी में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जनन अंग काम करना बंद कर देगा। क्या होगा, जनन अंग काम करना बंद कर देगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ओवरऑल कर रहे हैं कब, पूरे सजीव का, पूरे एनिमल का, किसी एक का नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं बस तुम समझो कि मानव के बारे में कर रहे हैं, नहीं, मानव के बारे में अलग से पढ़ाएंगे चैप्टर, वो वहाँ पे अलग है। ठीक है, तो वहाँ बात करेंगे अलग से। यहाँ पे कर रहे हैं ओवरऑल जीव में हम। अगर बात करते हैं थोड़ा सा मानव की, तो मानव में जो है ना, फीमेल में लगभग 50 वर्ष के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसमें प्रोडक्टिविटी जो है ना ख़त्म हो जाती है फीमेल में। लेकिन मेल में लाइफ लॉन्ग रहता है, मेल जो है हमेशा जीवन भर बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है, तो मानव में थोड़ा सा अलग है ना, उसकी चर्चा करेंगे मानव में आएंगे तब। लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं ओवरऑल जीव में हम, है ना, एनिमल में। तो इसको क्या बोले, जनन करने वाला जो जीव, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, उसकी 3 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से। एक होगा किशोरावस्था, एडोलेसेंस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कायिक प्रावस्था भी, इसको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव फेज। इसमें क्या होता है इस अवस्था में, तो जनन अंग इस अवस्था में विकसित होता है। दूसरा जो अवस्था आता है कौन, जनन अवस्था, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, जनन कर सकता है कोई भी जीव, जनन करता है। ठीक है, और तीसरा जो अवस्था आता है उसके बाद की अवस्था, उसको बोलते हैं बुढ़ापा अवस्था, उसको बोलते हैं सेनाइल फेज, है ना। इसमें क्या होता है, जनन अंग काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से 3 अवस्थाएँ होती है। और इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, जो अवस्था के बारे में वो पढ़ना है, किस अवस्था के बारे में, जनन के बारे में, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम ही जीवों में जनन। तो आप जनन अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इस फेज के बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको जैसे लिखे हैं वैसे ही, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस तरह से, है ना। यहाँ पे हम हट जाते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे किसकी, जनन अवस्था के बारे में, है ना, जनन अवस्था के बारे में। तो देखो जनन अवस्था जो होता है, वो जो जनन करने वाला जीव होता है ना, उसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। एक देखो पौधा भी होता है, एक प्लांट भी होता है, और एक एनिमल भी होता है। तो दोनों अलग अलग से पढ़ेंगे, है ना। पहले हम करेंगे किसमें, पादप में, पौधे में, मतलब कि प्लांट में कर रहे हैं, जो जनन करेगा प्लांट उसकी बात करेंगे। ठीक है, पौधों में करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पादप बोल सकते हैं आप। ठीक है, देखो बच्चा, पादप जो है ना, पादप जो है ये 2 प्रकार के होते हैं जनन करने के हिसाब से, जनन करने के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं ना। एक को बोलते हैं आप, जैसे एक जो होता है ना, वो होता है, उसको मोनोकार्पिक बोलते हैं, है ना। एक को बोलते हैं क्या, मोनोकार्पिक। ठीक है, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं मल्टी कार्पिक।
ठीक है, मोनोकार्पिक। और यहाँ पे हो गया कौन, मल्टीकार्पिक। मल्टीकार्पिक या पॉलीकार्पिक, है ना, मल्टीकार्पिक नहीं पॉलीकार्पिक है ये। तो इसको लिख दो आप पॉलीकार्पिक। ठीक है, हो गया, चलिए बढ़िया है। तो पौधे को दो भागों में हम बांट दिए, जनन करने वाले पौधे को दो भागों में बांट दिए, कौन कौन, एक हो गया मोनोकार्पिक और एक हो गया पॉलीकार्पिक। ठीक है, चलिए अब देखो मोनोकार्पिक क्या हो गया। मोनोकार्पिक में वैसे पौधे को रखा जाता है जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार जिसमें पुष्प लगता है, वैसे पौधे को मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं जिसमें अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार पुष्प लगता है। वैसे पौधों को रखेंगे किसमें, मोनोकार्पिक में। ठीक है, लिख लें, है ना, वैसे पौधे जिसके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प लगते हैं, वैसे पौधे को क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा कि वैसे पौधे जिसमें अपने जीवन काल में कई बार पौधे लगते हैं उसको बोलते हैं क्या, पॉलीकार्पिक, है ना। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो वैसे पौधे जिसके पूरे जीवन काल में कई बार पुष्प लगते हैं उसको क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन। अब बोले तुम लोग को लगेगा सर इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन सा पौधा होता होगा जिसमें एक के बार पुष्प लगता है बाकी बार नहीं लगता है। अच्छा, कौन सा पौधा होता होगा जिसमें सिर्फ एक से अधिक बार पुष्प लगता होगा, कई बार पुष्प लगते होंगे। ऐसे हैं, देखो कभी देखे आप धान को देख लो, गेहूं को देख लो, मक्का को देख लो, है ना। ऐसे पौधे में क्या होता है, जीवन में सिर्फ एक ही बार, जो धान है, धान में क्या, धान को ऐसे धान फरता है उसको काट लेता है बाली, तो नया पौधा फिर नया फूल उसमें लगता है फिर से नहीं, उसके पेड़ को ही काट लेते हैं। एक बार फरा पेड़ को ही काट लिए। गेहूं को क्या किए, एक बार फरा उसको पेड़ को ही काट लिए। मक्का को क्या हुआ, एक बार फरा उसको पेड़ को ही काट लिए, उसमें दोबारा फूल नहीं लग सकता है, दोबारा नहीं लगता है। तो ऐसे पौधे को बोलते हैं क्या, मोनोकार्पिक। वही लिखे हैं, वैसे पौधे जिसके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही लगता है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको धान और गेहूं बोल सकते हैं, एक मक्का भी बोल सकते हैं, है ना। ये तीन कम से कम एग्जाम्पल याद रखिएगा, धान, गेहूं और मक्का। ठीक है, इसके अलावे एक और एग्जाम्पल याद रखना, इसका बांस, है ना। एक एग्जाम्पल कौन रखना है, बांस, है ना। और एक और एग्जाम्पल रखना है नीला कुरेंजी। इसको क्या बोलते हैं, नीला कुरेंजी। बांस और नीला कुरेंजी जो है ना, इसमें भी अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प लगते हैं, लेकिन अंतर यह है कि बांस में अपने पूरे जीवन काल में लगभग 50 से 100 वर्ष में लगता है एक बार पुष्प, एक ही बार होगा, क्योंकि इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है ना, इसलिए 50 से 100 वर्ष में मतलब जाकर पुष्प होगा एक ही बार। 50 वर्ष में होगा, 60 या 70 वर्ष में होगा, लेकिन होगा एक ही बार। तो जल्दी आपको बांस का पुष्प दिखता नहीं होगा, बहुत कम देखते होंगे, है ना। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे मत सोचना कि बांस में पुष्प नहीं होता ना, होता है, लेकिन 50 से 100 वर्ष में सिर्फ एक बार होता है ना, उसको खत्म हो जाएगा। ठीक है, बांस में। और एक है आपका नीला कुरेंजी, इसमें जो है ना, ये भी उसी तरह का है, इसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प होगा। नीला कुरेंजी जो है, इसमें क्या होगा, 12 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पुष्प होगा, है ना। और ये होता कहाँ पे है, तो ये होता है जनरली नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है, तमिलनाडु और केरल के आसपास इलाका होता है, उसको बोलते हैं क्या, नीलगिरी। तो नीलगिरी के पहाड़ पे मिलता है ये फूल, नीला कुरेंजी, है ना। नीला कुरेंजी का जब पुष्प गिरता है ना, एक फूल जब होता है 12 वर्ष में एक बार होगा और बहुत जोरदार होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा पुष्प एक ही बार गिरेगा फूल होकर फल बनने के लिए, है ना। तो क्या होता है, पूरा का पूरा पहाड़ जो है नीला दिखता है,
कैसा दिखेगा, पूरा पूरा का पूरा नीला दिखता है। तो वहाँ पे देश विदेश से या भारत के किसी अदर स्टेट से वहाँ पे लोग देखने के लिए जाता है कि कैसा, मतलब देखने में अच्छा लगता, मज़ा आता है। ठीक है, तो ये है क्या, नीला कुरेंजी। कहाँ पे होता है, नीलगिरी क्षेत्र में, सुखादक्षी का। ठीक है, अच्छा ये सारे भी किसका हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल, क्योंकि जीवन में इसमें भी सिर्फ एक ही बार होता है। ठीक है, नीला कुरेंजी में। ठीक है, चलिए, और यहाँ से एक बार आपको रखना है, अभी ये हो गया ये। ठीक है, अब आइए पॉलीकार्पिक में। देखो पॉलीकार्पिक में क्या बोले हैं, वैसे पौधा जिसमें एक से अधिक बार फूल लगता है, पुष्प लगता है। अब जिसमें एक से अधिक बार पुष्प लगेगा उसमें एक से अधिक बार बीज भी फल भी लगेगा, बीज भी लगेगा, है ना। तो ऐसे पौधे जो पॉलीकार्पिक है उसको बांटते हैं हम दो भाग में। जो पॉलीकार्पिक है ना उसको बांटते हैं दो भाग में, है ना। एक को बोलते हैं आपको मौसमी, एक को बोलते हैं क्या, मौसमी पौधा, है ना। और एक को बोलते हैं बारहमासी, एक को बोलते हैं बारहमासी। ये हो गया सीजनल और ये हो गया पेरेनियल, मतलब पूरे वर्ष, है ना। तो कुछ देखो पौधे होता है जो सिर्फ कोई प्रॉपर खास मौसम में ही उसमें पुष्प होगा। जैसे देखो आम लगभग मार्च के महीने में होता है, पूरे वर्ष नहीं होगा, है ना। अच्छा कोई एक आध पौधा है तो उसको छोड़ देना, है ना। तो आम हो गया, जामुन को देख लीजिए आप, कोई खास प्रॉपर सीजन में ही लगेगा। कटहल को देख लो, किसी खास प्रॉपर सीजन में ही लगेगा। बेल को देख लो, किसी खास प्रॉपर सीजन में ही लगेगा। तो ये सब को बोलते हैं क्या, सीजनली, इसको बोलते हैं क्या, मौसमी, है ना। हालांकि एक बार थोड़ी, एक अगले वर्ष में लग गया तो फिर अगले वर्ष में लगेगा, तो फिर अगले वर्ष में लगेगा। तो मतलब जीवन में कई बार फूल आते हैं, पुष्प होते हैं, लेकिन सीजन में होते हैं, अलग अलग सीजन में, है ना। तो इसको बोलते हैं ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं, मौसमी बोला जाता है ना। जैसे लिख लो इसका क्या जगह, आम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जामुन लिख सकते हैं एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, जामुन लिख सकते हैं, है ना ये। और यहाँ पे जो है बारहमासी, जो है बारहमासी में मतलब जनरली कौन आते हैं, पुष्प आते हैं, जनरली पुष्प, मतलब उसमें 12 महीना फूल लगल रहेगा, है ना। हमेशा फूल होते रहेगा, एक खत्म होगा ये दूसरा आ जाएगा, ये दूसरा खत्म होगा तीसरा आ जाएगा। तो इस तरह से होता है क्या, बारहमासी। और इसमें जनरली जो है ना पुष्प आता है। पुष्प मतलब कौन सा पुष्प, जो फूल होते हैं, जो फूल चढ़ाते हैं ना, गुलाब वगैरह हो गया, है ना, गेंदा वगैरह, चमेली वगैरह, ये सब का पुष्प आता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है ना। इसमें से जो एग्जाम्पल आपको रखना है ना, ये याद रखना है क्या, आम, जामुन, और एक याद रखना है क्या आपको, यहाँ से रखना है क्या आपको, कटहल और सेब। ये सब एग्जाम पे आप यहाँ रखना है। और बाकी पुष्प में रखना है आपको कौन, गुड़हल याद रखना है ना, जिसको बोलते हैं हिबिस्कस। ठीक है, इसको चाइना रोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब कम से कम आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका पौधा। ठीक है, चलिए, और अब बात करते हैं हम प्राणियों की, है ना। ये हो गया, आप यहाँ से इसका फोटोकॉपी अथी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम करेंगे आगे। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया, अब करते हैं आगे, है ना। आगे अब जैसे देखो प्लांट पढ़े हैं तो उसी तरह से करना है हमको क्या, एनिमल करना है ना। एनिमल भी होते हैं इसी तरह से। अब हम बात करेंगे किसकी, एनिमल की। एनिमल में आपको ये करना है कि एनिमल भी दो तरह के होते हैं। जैसे प्लांट दो तरह का था ना, वैसे ही एनिमल भी होता है ना। देखो अगर हम बात करते हैं एनिमल की, एनिमल मतलब को बोलते हैं क्या, प्राणी बोलते हैं। ठीक है, एनिमल, है ना। एनिमल भी दो प्रकार से जनन करता है ना। दो प्रकार के बांटते हैं इसको। एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस, एक को बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं सतत जनक बोल सकते हैं आप, जनक नहीं बोलो, परजनक बोल दो, सतत प्रजनक, है ना। और एक को बोलते हैं मौसमी प्रजनक, एक को बोले सतत, एक को बोले क्या, मौसमी प्रजनक। ठीक है, अब देखो एनिमल में भी कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कोई खास, मतलब कोई जो है ना होगा ना, लगातार जनन कर सकता है, मतलब कि 12 महीना में, मतलब कभी भी जनन कर सकता है। तो एक साल में या 12 महीने में जो हमेशा जनन करने में तैयार रहता है, हमेशा जनन कर सकता है, उसको बोलते हैं सतत प्रजनक। ठीक है, और जो किसी खास मौसम में ही जनन करता है उसको बोलते हैं मौसमी प्रजनक। ठीक है, तो जैसे मानव है, जैसे मानव क्या है, एनिमल है। तो मानव की अगर बात करते हैं तो मानव में कभी बच्चा हो जाएगा,
कोई जरूरी नहीं है कि ठंडी में होगा, गर्मी में होगा या कोई खास मौसम में होगा, नहीं, कभी भी हो सकता है। कभी भी जब भी वो मेटिंग करेगा मेल फीमेल, वहाँ बच्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो क्या है, कभी भी कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सतत प्रजनन। लेकिन कभी देखते होंगे आप कुत्ता कुत्ती वगैरह को, है ना, कभी देखते होंगे कुत्ते वगैरह जनरली ठंडी में प्रजनन करेगा, जनरली, है ना। अगर रेयर केस में हो जाता है कभी कभी, लेकिन जनरली कुत्ती जो है ना ठंडी में बच्चा पैदा करेगी, ठीक है। तो या वो क्या है, मौसमी प्रजनक है वो। जनरली कभी देखते होंगे भालू, अगर देखे होंगे, जैसे देखे नहीं होंगे, है ना, भालू वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है, मौसमी प्रजनक होता है। अधिकतर जंगली जीव जो है ना मौसमी प्रजनक होता है। अच्छा, इसका बड़ा फायदा है क्या, देखो, जिसे जो सतत प्रजनक है वो थोड़ा सा बुद्धिमान हो गया है, जैसे मानव है ना, वो थोड़ा सा बुद्धिमान हो गया है ना। लेकिन ये जो मौसमी प्रजनक है वो क्या करता है, इसका बड़ा फायदा है, जिससे जंगली जानवर क्या करता है, मौसमी प्रजनन करता है। तो हमेशा ये नहीं कर सकता है ना, इसीलिए हमेशा मतलब कि इसमें जो एक दूसरे से मेल फीमेल मेटिंग नहीं करता है। अदरवाइज पता चलेगा कि पुरुष जो है हमेशा महिला पे मतलब कि अथी रहेगी, सवारी रहेगी, है ना, सवारी रहेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सीजन, कोई खास प्रॉपर सीजन में ही मेटिंग करता है, हरदम नहीं करता है। जबकि मानव क्या है, जब मन चाहे तब कूद जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसका, सतत के, और यहाँ पे इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, इसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर और ये सीजनल ब्रीडर, ठीक है। चलो बात देखो देखो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा। अच्छा, लिखना है क्या, इसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसे वैसे प्राणी जो सालों भर बच्चे पैदा कर सकता है, हाँ, उसको बोलते हैं सतत प्रजनन बोलते हैं, ठीक है। और यही यहाँ पे लिख लेंगे क्या, वैसे प्राणी जो किसी खास मौसम में जनन करता है, उसको बोलते हैं क्या, मौसमी प्रजनक, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें पहले याद रखना है कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है आपको प्राइमेट, क्या आएगा, प्राइमेट, है ना। और इसमें कौन आएगा सर, तो इसमें आएगा लगभग सारे जंगली जानवर, लगभग सारे जंगली जानवर आता है इसमें, है ना। या आप बोल सकते सीधे जानवर पहले के जानवर जो था ना, लगभग सारे क्या आते थे, क्या मौसम वाइज करते थे ही, किसी खास मौसम में ही जनन करते थे। लेकिन अभी तुम लोग को लगेगा नहीं, गाय को तो देखते हैं कभी बच्चा पैदा कर देती है, भैंस को देखते हैं कभी बच्चा पैदा कर देती है ना, सूअर को देखते हैं कभी बच्चा पैदा कर देता है, या मुर्गी देखते हैं कि मुर्गी कभी भी अंडा दे देता है। तो जितना भी एग्जाम्पल अभी हम बोले हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, सूअर हो गया, मुर्गी हो गया, है ना, तो ये सारे जो है ना, मानव जो है इसको अपने अनुसार अनुकूल कर दिया है, क्योंकि मानव को इससे लाभ मिलता है, उससे अंडे मिलता है, बच्चा मुर्गी बढ़ेगा तो उससे अधिक इसको मीट मिलेगा, गाय से दूध मिलता है, बछड़ा मिलता है ना। तो मानव जो है ना अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल लिया है कुछ जीवों को, इस कारण से जो है वो सतत हो गया है, मौसमी नहीं रह के सतत हो गया है। लेकिन जानवर जो है ओरिजिनल मूल रूप से जनरली क्या होते हैं, मौसमी ही होते हैं। तो कुछ वैसे जीव जिसको मानव अपने लाभ के हिसाब से अपने आप के अनुरूप ढाल लिया है तो सतत करता है, जैसे गाय हो गया, है ना, मुर्गी हो गया, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ रहेगा जनरली, तो यही लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो सतत एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, प्राइमेट। अब बोलेगा तुम लोग प्राइमेट क्या है सर, तो प्राइमेट में वैसे जीव आते हैं जो करता है क्या, सतत प्रजनन करता है, मतलब कि सालों भर बच्चा पैदा कर सकता है ना। जैसे क्या होगा सर, तो जैसे हो जाएगा मानव में हमेशा बच्चा पैदा करने की शक्ति होती है सालों भर, कौन महीने में, जनवरी हो, दिसंबर हो, महीना हो, कोनो हो, है ना। इसी तरह से क्या होता है बंदर में भी क्या होता है, बंदर में भी सालों भर बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है ना। एक हो गया एप्स जो होता है, इस बंदर का ही एक टाइप है, उसमें भी होता है ना। इसी में एक और लिख सकते हैं आप लंगूर भी बंदर का ही एक प्रजाति है ना। इसी में लिख सकते हैं गुरिल्ला भी इसी टाइप का है। और एक लिख सकते हैं आप क्या, चिंपैंजी, ये भी इसी का है एक प्रजाति। तो ये सारे जो है मानव, बंदर, एप्स, लंगूर, गुरिल्ला, चिंपैंजी, ये सारे आपको क्या है, प्राइमेट है ना। मतलब कि ये सब कभी भी साल भर में बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है, बच्चा पैदा करता है। लेकिन यहाँ पे लिखे हैं क्या, जंगली जानवर,
ठीक है, मतलब क्या क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, भालू लिख लेते हैं, भालू लिख लो, सियार लिख लो, है ना, और एक कुत्ती लिख लो, कुत्ती कुत्ता जो भी का सब समझते हैं जंग जानवर। तो ये सब क्या हो गया, मौसमी प्रजनक होता है। ठीक है, इसी में से आता है आपको यहाँ पे दो चीज़ पढ़ने के लिए, यहाँ पे हम बताएंगे, बात करेंगे इसकी। एक वर्ड होता है आर्तव चक्र, एक वर्ड कौन होता है, आर्तव चक्र, और एक शब्द होता है मध चक्र, है ना। एक वर्ड लिखे हैं आर्तव चक्र, एक वर्ड लिखे हैं मध चक्र। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसको बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल, है ना। देखो क्या अंतर दोनों में है। वैसे जीव, अच्छा, आर्तव चक्र को ही मासिक चक्र भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं, या इसी को बोलते हैं मासिक धर्म भी बोलते हैं, है ना। ये सारे बात एक ही है, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब देखो क्या है दोनों में अंतर। जो आर्तव चक्र होता है ना, उसमें क्या होता है, इससे गैमीट बना, है ना, वहाँ पे ओवरी में क्या हुआ, गैमीट बना, अंडाशय में गैमीट बना, मतलब युग्मक बना, है ना। ये होता है जनरली किसमें, फीमेल बॉडी में होता है, मेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है। क्या होता है, देखो जैसे मान लो एक फीमेल है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, इस सेकंड हम बनाते हैं एक फिगर, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको बनाते हैं, तो नोट अथी कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, और नहीं तो PDF मिल जाएगा आपको सेम टू सेम, है ना। जो लिखे हैं वहाँ पे, यहाँ पे बात वहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है कि नहीं लिखाया। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे है आपका, यहाँ पे इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। देखो ये क्या है, यही है आपका, है ना, ये। ठीक है, यही है आपका क्या, यहाँ पर रहता है ओवरी, यहाँ पे अंडाशय रहता है, यहाँ पे बना, मान लो कि यहाँ पे बना क्या, अंडाणु बन गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, अंडाणु बन गया। अच्छा देखो दो ओवरी होता है, दोनों साइड में दो ओवरी होता है, लेकिन अच्छा ये मत समझना कि दोनों साइड जो है अंडाणु बन जाएगा, नहीं। अंडाणु जब भी बनता है तो कोई एक ही साइड बनता है, दोनों साइड नहीं बनता है, याद रखना। कभी भी बनेगा तो दोनों साइड नहीं बन सकता है, ये हमेशा क्या बनता है, कोई या तो ये लेफ्ट साइड में बनेगा या तो राइट साइड में बनेगा, किसी एक साइड में ही बनता है अंडाणु, दोनों में एक साथ कभी नहीं बनता है। ठीक है, ये मत सोचना कि दोनों बन जाएगा एक के बाद तो दोनों क्या हो जाएगा, बच्चा जुड़वा हो जाएगा, ट्विंस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्विंस ऐसा नहीं होता है, ट्विंस के अलग तरीके उसको बताएंगे आगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या होगा, अंडाणु बना, यहाँ पे अंडाणु बना, ठीक है, अंडाशय में अंडाणु बना, और ये आता है कहाँ पे, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, निषेचन के लिए तैयार रहता है, ये यहाँ पे आया और रुकल रहा, कि जैसे यहाँ पे स्पर्म आएगा ना, फीमेल का बॉडी है बना, यहाँ पे क्या अंडाणु, अब जहाँ पे यहाँ पे निषेचन हुआ और यहाँ पे स्पर्म आएगा, तो स्पर्म आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, निषेचित हो जाएगा, निषेचन होगा। लेकिन जिसमें निषेचन नहीं हुआ, जिससे निषेचित हो जाएगा ना, तो क्या होगा, फिर बाहर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, रोपित हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और तब हम बोल देंगे क्या, गर्भधारण हो गया, है ना, क्या हो गया, महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जब यहाँ पे स्पर्म नहीं आया तो उस केस में क्या होगा, जब स्पर्म नहीं आता है ना, तो यही अंडाणु, ये क्या है, अंडाणु, ये आ जाता है यहाँ पे, बाहर आ जाता है, बाहर निकल के आ गया, है ना। और ये जो दिख रहा है आपका लेयर ना, ये जो दिख रहा है आपका लेयर अंदर का, ये जो लेयर दिख रहा है आपका, ये बना हुआ होता है किसका, संयोजी उत्तक से बना होता है। किससे बना हुआ होता है, संयोजी उत्तक से, है ना, जिससे बहुत सारा ब्लड रक्त भरा हुआ है ना। तो जब ये नहीं होगा ना, तो यहाँ से जो है ना अंडाणु यहाँ पे आएगा, और अंडाणु के साथ साथ ये जो आपका बना हुआ तीसरा लेयर, गर्भाशय में 3 लेयर होते हैं, इसको बोलते हैं अंताभित्ति, है ना। तो अंताभित्ति बना होता है किसका, ब्लड का। ये पूरा का पूरा अंताभित्ति टूट जाता है और अंडाणु के साथ बाहर निकल जाता है। मतलब कि फीमेल के बॉडी से जो रक्त स्राव होता है ना हर एक महीने में, उसी को बोलते हैं क्या, मासिक धर्म, उसी को बोलते हैं मासिक चक्र, उसी को बोलते हैं आर्तव चक्र। तो ठीक है, तो इसी को बोलता है क्या, आर्तव चक्र। मतलब आर्तव चक्र में क्या होता है, अंडाणु के साथ साथ ब्लीडिंग होती है ना। तो ये जो होता है ना, ये किस में होता है, ये होता है आपको कंटिन्यूअस ब्रीडर जो करता है ना, जो करता है कंटिन्यूअस ब्रीडर, उसमें होता है। मतलब कि किस में होगा, ये मानव में होता है, या बोलते हैं इसको क्या,
प्राइमेट में होता है ये, सिर्फ ध्यान रखना, ये किस में होगा आतप चक्र, सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट में ही होगा, है ना। और मौसमी प्रजनक में नहीं होता है ना। मौसमी प्रजनक में क्या होगा, इसमें होता है मध्य चक्र। अब ये क्या होता है मध्य चक्र, देखो समझना इसको। मध्य चक्र में क्या होता है ना, इससे यहाँ पे प्रोसेस वही है, यहाँ पे अंडाणु आया बन के, अगर निषेचन नहीं हुआ तब क्या हुआ, निषेचन नहीं होने पर क्या होता है, यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये जो अंतःभित्ति था उसमें फीमेल में या आतप चक्र में टूट के बाहर आ जा रहा था ब्लड के साथ। लेकिन मध्य चक्र में जो है ना, इसी के भित्ति द्वारा, ये क्या है, अंडाणु है, और अंडाणु बना हुआ किसका, प्रोटीन का। ये प्रोटीन के रूप में इसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि बाहर नहीं निकलेगा कुछ, जो भी है इसके बॉडी में ही रह जाएगा, है ना। तो बॉडी यही सोख लेता है ना। तो इसलिए मध्य चक्र में क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा बॉडी में ही रह गया, शरीर में ही रह गया। लेकिन आतप चक्र में या मासिक धर्म में ब्लीडिंग होती है ना। और वो किस में होगा, सिर्फ प्राइमेट, फीमेल प्राइमेट में होगा, जबकि मध्य चक्र नहीं होगा, फीमेल में भी नहीं होगा, है ना। इसीलिए गाय हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, कुत्ते हो गया, कभी नहीं देखते होंगे कि ब्लीडिंग चल रहा है ना, उसमें नहीं होता है ना। तो ये सारी बात आपको रखना है। मध्य चक्र में क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको बॉडी ही ऑब्जर्व कर लिया था, ठीक है। इस कारण से इसमें ब्लीडिंग नहीं हो पाती है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। आतप चक्र जब भी होगा तो किसी खास दिन में होता है, जैसे किसी फीमेल का, जैसे मान लो कि हो रहा है 1 तारीख से शुरू हो रहा है ना। तो ये होगा किस में, 28 दिन होगा, है ना। और ये 1 तारीख का किस में होगा, 28वां दिन ही होगा, 28वां दिन ही होगा। फिर किस में होगा, 1 तारीख होगा। फिर मतलब कि ये किसी खास दिन में ही होगा, है ना। तो पता होती है महिलाओं को कि कब होता है कब नहीं होता है ना। जनरली ये 28 महीनों में होती है, 28 दिनों में होती है, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। और इसमें और कुछ है, इसमें तो और कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट में पढ़ना है आपको क्या, लैंगिक जनन की घटनाएं पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है, इवेंट्स, क्या पढ़ना है आपको, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है। तो देखो लैंगिक जनन में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले फीमेल और मेल दोनों में गैमेट बनेगा, युग्मक बनेगा, फिर दोनों गैमेट पास जाके मिलेगा जिसको निषेचन बोलते हैं। उसके बाद क्या बनेगा, युग्मन बनेगा, उसके बाद युग्मन बढ़ेगा, उसको भ्रूण बोलेंगे, उसके बाद बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है ना। अब इस प्रोसेस को 3 अलग अलग तरीके से बांटा गया है, 3 अलग अलग घटनाओं में बांटा गया है ना। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है ना, वो 3 घटनाओं में इसका वर्णन किया गया है ना। पहला को बोलते हैं हम निषेचन पूर्व घटनाएं, क्या बोलते हैं इसको, निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं निषेचन, निषेचन या इसी को बोलते हैं क्या, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन। और तीसरा जो है वो है निषेचन, निषेचन पश्च घटनाएं, है ना। इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, या इसी को बोलते हैं क्या, सिनगैमी, और इसको बोलते हैं क्या, दिख रहा होगा आपको, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से 3 घटनाएं होती है लैंगिक जनन में, 3 घटनाएं होती है ना। कौन कौन हो गया, एक हो गया निषेचन पूर्व घटना जिसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा हो गया निषेचन उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है निषेचन पश्च घटना, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो निषेचन पूर्व मतलब कि निषेचन होने से पहले, मतलब कि युग्मक के मिलने से पहले भी कुछ घटना होता है, और निषेचन जो होता है वो है सेकेंड में, और तीसरा में है निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती है। तो वो तीनों हम करेंगे और अच्छे से करेंगे, है ना। देखो क्या क्या होता है, पहले हम बात करेंगे किसकी, निषेचन पूर्व घटनाएं की, मतलब निषेचन होने से पहले क्या क्या घटनाएं होती है। तो इसको बताते हैं
और आगे करते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन से पहले की घटना को क्या कहेंगे हम, है ना। देखो, अगर हम बात करते हैं निषेचन से पहले होने की घटना, तो इसमें मुख्य रूप से है जो है ना 2 घटनाएं होती है। निषेचन से पूर्व घटनाएं जो है ना कितना है, मुख्य रूप से 2 घटनाएं होती है। ठीक है, कौन कौन होता है भाई 2 घटनाएं? तो पहला होता है युग्मक जनन। पहला क्या होगा? युग्मक जनन। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा घटना जो है वो है युग्मक का स्थानांतरण, है ना। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर बोलते हैं। इसको गैमीट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो क्या होगा, युग्मक किसी भी मेल में हो या फीमेल में हो बनेगा, पहले तो बनेगा ना किसी के बॉडी में प्रॉपर, है ना। और जब बन जाएगा किसी मेल या फीमेल के बॉडी में बन जाएगा तो उसको पास भी तो लाना पड़ेगा। बिना पास ले कैसे निषेचन करेगा? तो उसको पास आना है तो उसको कहीं पे जाना पड़ेगा, या तो मेल फीमेल के पास आ जाए या तो फीमेल मेल के पास चल जाए, है ना। तो उसी को बोलते हैं क्या? युग्मक का स्थानांतरण, मतलब कि युग्मक कहीं पर ट्रांसफर होगा, है ना। अब कहाँ कहाँ पे कैसे होगा थोड़ा सा इसमें डिटेल करेंगे यहाँ पे। देखो, अगर यहाँ पे बात करते हैं युग्मक जनन की, तो युग्मक जनन की घटना को बोलते हैं क्या? ये युग्मक जनन बोलते हैं क्या? गैमीटोजेनेसिस। इसको बोलते हैं क्या? गैमीटोजेनेसिस। मेल में मेल गैमीट बनता है ना। क्या होगा? मेल में क्या बनेगा? मेल गैमीट बनेगा, है ना। मतलब कि नर में नर युग्मक बनेगा और मादा में मादा युग्मक बनेगी। मादा युग्मक बनेगा, नर में नर गैमीट और मेल फीमेल में फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से गैमीट दोनों में बनता है। ठीक है, अभी मानव की नहीं कर रहे हैं, किसी भी जीव में, है ना। मेल में मेल गैमीट और फीमेल में फीमेल गैमीट बनता है। तो गैमीट बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीट निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? गैमीटोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो लिखे हैं युग्मक जनन, ये यही है। क्या है ये? युग्मक, क्या है ये? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही कहते हैं क्या? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मेल में मेल गैमीट बन गया, फीमेल में फीमेल गैमीट बन गया, है ना। तो ये तो बन गया, है ना। अब यहाँ से कुछ बात और करना है कि गैमीट के टाइप्स कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपको इसको पढ़ना है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे क्या? टाइप्स ऑफ गैमीट। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे क्या? टाइप्स ऑफ गैमीट। मतलब गैमीट जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, आकार के आधार पर, कुछ नहीं, आकार के आधार पर, है ना। एक को बोलते हैं समयुग्मकी, है ना। क्या बोलते हैं इसको? समयुग्मक। एक को बोलते हैं विषम युग्मक। एक को बोले हैं क्या? विषम युग्मक बोल देते हैं। और तीसरा जो है असम युग्मक है, असम युग्मक, है ना, असम युग्मक। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोगैमिट्स। इसको बोलते हैं क्या? आई लिखे हैं, ये आई है, ये आइसोगैमिट। दूसरा है हेटेरोगैमिट, हेटेरोगैमिट। और तीसरा है तीसरा हो जाएगा आपका क्या है? एनिसोगैमिट, एनिसोगैमिट। तो इस तरह से 3 टाइप के युग्मक होते हैं। अब क्या क्या इसमें अंतर है देख लो। अगर गैमीट सेम रहा, है ना, क्या देखते हैं हम? आकार में देखते हैं, यहाँ पे आकार में, साइज में। अगर गैमीट समान रहा, आकार में समान रहा, जितना बड़ा मेल गैमीट उतना बड़ा फीमेल गैमीट, जितना बड़ा मेल गैमीट उतना बड़ा फीमेल गैमीट, तो इस अवस्था को बोलते हैं समयुग्मक। मतलब कि दोनों बराबर है, समान है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? समयुग्मक। ठीक है, दूसरा है विषम युग्मक, है ना। विषम युग्मक में फीमेल जो होता है, फीमेल गैमीट जो होता है ना, वो बड़ा होता है ना। और मेल गैमीट जो होता है, मेल गैमीट जो होता है वो जनरली छोटा होता है ना। मेल गैमीट क्या होता है? छोटा होता है। इसको बोलते हैं विषम, सम नहीं, इसको बोलते हैं क्या? विषम, हेटेरोगैमीट बोलते हैं। ठीक है, और असम जो है ना, इसमें भी वही है। मतलब कि इसमें भी क्या होगा? फीमेल गैमीट क्या होगा? बड़ा होगा और मेल गैमीट क्या होगा?
छोटा होगा। लेकिन अंतर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मेल गैमीट में यहाँ पे कसा भिका होगा। क्या होगा? कसा भिका होगा। मतलब कि मेल गैमीट के नीचे में पुछ लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना, जिससे वो गति कर सकता है, जिससे थोड़ा सा हल्का फुल्का मूव कर सकता है। मतलब कि ये मोटाइल होता है। इसको वैसे बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, मेल गैमीट क्या होता है, मोटाइल होता है, मतलब चलायमान होता है, चलने योग्य होता है। ठीक है, ये तीनों में अंतर है। अब तुम लोग बोलेगा एग्जाम्पल क्या है सर, तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका है क्लाइडोफोरा, पहले का समयुग्मक का। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लाइडोफोरा और एक और रखना स्पाइरोगाइरा। क्लाइडोफोरा और स्पाइरोगाइरा जो है ना समयुग्मक का एग्जाम्पल है। समयुग्मक का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? क्लाइडोफोरा, स्पाइरोगाइरा। ये दोनों क्या है सर? दोनों शैवाल है रे मुन्ना, ये सब दोनों क्या है? शैवाल है। ठीक है, और यहाँ पे जो है विषम युग्मक है ना, विषम युग्मक का एग्जाम्पल रखना फ्यूकस। क्या जगह एग्जाम्पल? फ्यूकस, है ना। ये एग्जाम्पल किसका है? विषम युग्मक किसका है? फ्यूकस का, है ना। और असम युग्मक का एग्जाम्पल है मानव। मानव में क्या होता है? फीमेल गैमीट बड़ा होता है, मेल गैमीट छोटा होता है, लेकिन इसमें मोटाइल होता है, पूछ होता है। कभी अगर 10th में पढ़े होंगे आप तो इसमें क्या पढ़े होंगे? ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे पढ़े होंगे, स्पर्म का फिगर ऐसे पढ़े होंगे, है ना। तो क्या है ये टेल लाइक जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, पूछ लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या? स्पर्म का टेल है, इसको बोलते हैं कसा भिका ये। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बनता है नीट के एग्जाम में, कोई भी कंपटीटिव एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ सवाल बनेगा, तो ये आपको रखना है। एग्जाम्पल यहाँ से पूछता है। ठीक है, और किसको किसको कहेगा तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सवाल आपका बनेगा और हर हाल में बनेगा। ठीक है, और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें हम किसका? अलग अलग नाम की, है ना, अलग अलग नाम के। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं किसमें? शैवाल में, है ना, तो शैवाल में जो नर युग्मक होता है ना, शैवाल में जो नर युग्मक होता है ना, उसको पुमणु कहते हैं। याद रखना सवाल को, है ना। क्या इसको डीप कर देते हैं हम? शैवाल में जो नर युग्मक है ना, उसको क्या कहते हैं? पुमणु कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पुमणु। इंग्लिश में कहते हैं उसको एंथेरोजॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको एंथेरोजॉइड बोलते हैं। ठीक है, और शैवाल में ही मादा जो होता है, मादा युग्मक को कहते हैं अंड कहते हैं, या इसी को डिंब भी कहते हैं, अंड या डिंब। तो ये सवाल कई बार बना हुआ है, पुमणु क्या होता है ना। तो कुछ नहीं है, शैवाल में जो नर गैमीट होता है उसको पुमणु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया क्या आपका? हाँ, निषेचन पूर्व घटनाएं का पहला फेज, जिसको मैं बोले थे गैमीट युग्मक जनन, है ना, और युग्मक से संबंधित बातें। ठीक है, और अब दूसरा फेज करते हैं गैमीट ट्रांसफर, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको हटाते हैं। चलिए, दूसरा बात करेंगे किसकी? गैमीट ट्रांसफर की, है ना। गैमीट ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि गैमीट को जो है ना, फीमेल गैमीट को मेल गैमीट के पास पहुंचाना है, या तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचाना है। अब देखो, जनरली किसी भी जीव, अगर आइट्रेंडम उठा के देखेंगे तो किसी भी जीव में देखते हैं ना, तो फीमेल गैमीट जो होता है ना, अस्थिर होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो चल नहीं सकता है, जबकि मेल गैमीट कुछ कुछ जीव में चल सकता है ना। तो जो चलेगा वही दूसरे के पास जाएगा, है ना, और नहीं जाएगा तो जो जनक है उसका, जैसे मानव के बच्चा पैदा करना है तो मानव जो है मेल से जाएगा फीमेल के पास, या फीमेल से जाएगी मेल के पास, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बात और करना है। देखो जिससे दूसरा में क्या कर रहे हैं, दूसरा इसका पार्ट था कौन? गैमीट ट्रांसफर। इसको बोल रहे थे क्या? गैमीट ट्रांसफर। इसको बोले थे क्या? युग्मक स्थानांतरण। इसको बोले थे क्या? युग्मक स्थानांतरण बोले थे, है ना। युग्मक था। देखो, अब यहां से आपको ये बता रखना है ना कि एक हो गया, देखो शैवाल, कौन कौन हो गया? एक हो गया शैवाल, यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। शैवाल हो गया, एक हो गया ब्रायोफाइटा, एक कौन हो गया? ब्रायोफाइटा, और एक और हो गया कौन? टेरिडोफाइटा,
है ना। शैवाल को आप थाइलोफाइटा भी बोल सकते हैं, इसको लिख रखते हैं किसमें, थाइलोफाइटा में, है ना। तो देखो अभी क्या बोल रहे हैं, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, कौन बोले हैं, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इस तीनों जीव के जो पौधे होते हैं उसको जनन करने के लिए हर हाल में जल की आवश्यकता होगी, मतलब कि जल के थ्रू ही वो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैमीट को ट्रांसफर होने के लिए जल की आवश्यकता होगी, और किस किस में होगी, ध्यान से नाम याद कर लो। शैवाल को बोल सकते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। यहाँ से इसको जल की आवश्यकता होती है ना। जबकि कुछ जीव, जैसे कुछ कवक हो गया, है ना, जैसे कुछ कवक और कुछ शैवाल, इसके मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होते हैं, मतलब दो चलायमान होते हैं, तो दोनों चल सकते हैं, है ना। वो आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है, अगर पूछ दे सवाल कि किसके निम्न में से किसके मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं, तो किसके होते हैं, कुछ कवक के, कुछ शैवाल के, ठीक है। यहाँ से ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बोल चुके हैं कि अधिकांश जीवों में मेल गैमेट मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है। और अगर हम बात करें पादप में, है ना, तो पादप में गैमेट ट्रांसफर की, युग्मक स्थानांतरण के, युग्मक स्थानांतरण समझते हैं ना, कि मेल को मतलब कि स्पर्म को ओवम के पास जाना है ना, ये आपको अच्छे समझ में आएगा। स्पर्म को ओवम के पास जाना है तो कैसे जाएगा, मान लो आदमी आ गया, आदमी एक ही कमरे में आ गया, मेल फीमेल, है ना, लेकिन वहाँ पे आदमी का नहीं ना होगा, वहाँ पे गैमेट को जाना है, गैमेट को जाएगा ना, है ना। तो गैमेट कैसे जाएगा, देखो अगर हम बात करते हैं पौधे की, है ना, बात करते हैं किसकी, प्लांट के, तो प्लांट के जो जैसे मान लो क्या होता है, एक होता है क्या, परागकोश, क्या होता है, परागकोश, और एक होता है क्या, स्त्रीकेसर, है ना। इसी में इसको बोलते हैं क्या, पुंकेसर भी बोलते हैं। पुंकेसर का जिस भाग में परागकण बनता है ना, उस भाग को बोलते हैं परागकोश। पुंकेसर के जिस भाग में परागकण बनता है उस भाग को बोलते हैं परागकोश। जैसे ये आपका कभी पढ़ेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना, तो ये क्या होता है, परागकोश, इसको बोलते हैं पूरा क्या, पुंकेसर, और इस भाग को क्या बोलते हैं, परागकोश। इससे बना क्या, इससे बना आपका क्या, परागकण बना, यहाँ पे क्या बन गया, परागकण यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इस परागकण को जाना है कहाँ पे, स्त्रीकेसर के पास। स्त्रीकेसर कैसा होता है, तो स्त्रीकेसर ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब इस परागकण को जाना है कहाँ पे, यहाँ पे जाना है ना। तो यहाँ पे जाने के लिए या तो हवा हो जाए, हवा चल जाए, हवा से उड़ के चल जाए, या तो कोई पक्षी लेके चल जाए, या तो कोई कीट लेके चल जाए, या तो कि कोई पानी से चल जाए किसी माध्यम से। तो पौधे में परागकण के लिए, मतलब कि गैमीट को पास में आने के लिए, गैमीट स्थानांतरण के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है ना, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, कीट, पक्षी, इस तरह से कोई ना कोई चाहिए ही होता है ना। इसके द्वारा ही जाएगा, अपने आप नहीं जा सकता है, या तो हवा द्वारा उड़ के चल जाए, या तो पानी से जाए, या तो कोई कीट चल जाए, है ना, इस तरह से जाता है पौधे में। लेकिन मानव की बात करें, है ना, अगर हम बात करें किसी की, एनिमल की, अगर हम बात करें किसकी, एनिमल की, है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्राणी, है ना। अगर हम बात करते हैं प्राणियों की, तो प्राणियों में जो स्थानांतरण होता है ना, इसके लिए जो है प्राणियों में गैमेट को, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ले जाने के लिए एक विशेष क्रिया होती है। क्या बोले हैं, प्राणियों में मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ले जाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, विशेष क्रिया होती है ना। और इसी क्रिया को बोलते हैं सेक्स, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, आप ऑर्डिनरी भाषा में सेक्स बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं क्या, मैथुन बोलते हैं आप, हिंदी में क्या बोलते हैं आप, मैथुन। तो मैथुन क्रिया के द्वारा मेल फीमेल गैमेट के पास भेजता है, वहाँ से निषेचन होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, वो आपको करना है क्या, किसमें, युग्मक निषेचन से पहले होता है सब। अब देखो यहाँ पे भेज दिया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के भेज दिया, तो जब वहाँ पे पहुँचेगा पास में तब ना मिलेगा, तभी ना उसको बोलते हैं निषेचन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, निषेचन से पहले की घटना हुआ। ये जो घटना हुआ उसको क्या बोले हैं, निषेचन से
पहले की घटना हो गया ये सारे, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करते हैं लिंग की, सेक्स मतलब क्या होता है, लिंग, है ना, या उसी को बोलते हैं लिंग, है ना। अब बात करते हैं हम लिंग की, तो लिंग जो होता है ना, जीवों में एक हेडिंग लगाना इसी तरह से, जीवों में लैंगिकता, है ना, हेडिंग क्या लगाना है आपको, जीवों में लैंगिकता, ठीक है। चलिए हेडिंग क्या लगाना है आपको, जीवों में लैंगिकता, है ना, ये जीवों में, अच्छा ये अभी खत्म नहीं हुआ है ना, इसमें बहुत सारी बाकी है अभी। इसको क्या बोलते हैं आप, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब देखो कुछ जीव जो है ना एक लिंगी होता है, कुछ जीव उभयलिंगी होता है। तो पहले हम बात करेंगे पौधे की, है ना, पहले बात करेंगे किसकी, पौधे की, मतलब कि पौधे में लैंगिकता करते हैं, है ना। देखिए आइए देखिए, पौधे में करते हैं लैंगिकता, है ना। लैंगिकता के आधार पर जो है पौधे को दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, और इसको बोलते हैं उभय लिंगाश्रयी। इसको क्या बोलेंगे इधर, उभय लिंगाश्रयी, या इसको ये भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है समथैलेसी, इसी को बोलते हैं समथैलेसी, और इसको बोलते हैं क्या, विषमथैलेसी। इसको क्या बोलते हैं, विषमथैलेसी, है ना। तो इस तरह से पौधे में दो तरह के पौधे होते हैं, एक को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी, एक को बोलते हैं उभय लिंगाश्रयी, है ना। दूसरा इसका इसी का एक और नाम है, अलग नाम है, विषमथैलेसी, और ये हो गया समथैलेसी। अंतर क्या है सर, अंतर ये है कि इधर एक लिंगाश्रयी जो पौधे होंगे उसमें एक जीव में, एक पौधे में सिर्फ कोई एक होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, है ना। तो ऐसे पौधे जिसमें कोई सिर्फ एक है, कोई एक लिंग है, कोई एक सेक्स है, या तो मेल या तो फीमेल, वैसे पौधे को बोला जाता है क्या, एक लिंगाश्रयी। और वैसे पौधे जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे में है, मतलब कि दोनों है, एक ही पौधे में दोनों है, दोनों गुण है, मेल का भी और फीमेल का भी, वैसे पौधे को बोला जाता है क्या, उभय लिंगाश्रयी, मतलब कि समथैलेसी इसको बोलते हैं, बराबर है, दोनों है ना। इसका एग्जाम्पल बहुत बार पूछता है आपको, यहाँ से एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल क्या पूछेगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन, पपीता। पपीता को आप कभी देखते होंगे आप, फुलाया लेकिन फल भी नहीं किया। तो फुलाया मतलब क्या है, मतलब कि फीमेल तो है लेकिन मेल कभी उसके पास भी नहीं किया, तो फल नहीं बनेगा, तो क्या है, एक लिंगी है, उसको बोलते हैं क्या, एक लिंगाश्रयी। इसी की तरह से कभी देखेंगे गांव घर में आप खजूर, खजूर में कभी देखना, कभी उसमें फूल होगा तो फल होगा ही नहीं, फुलरले रह जाएगा, है ना। ताड़ भी देखते होंगे आप, है ना, तो ताड़ भी इसका एग्जाम्पल है ना। तो इस एग्जाम्पल आपको रखना है ना। यहाँ पे क्या, शहतूत, क्या, शहतूत। और एक और रखना जो एनसीईआरटी में लिखा फिगर बनाया हुआ है, मर्केंसिया, मर्केंसिया, क्या रखना है, मर्केंसिया। ये सारे क्या है आपको, एक लिंगाश्रयी है, ठीक है। कम से कम इतना एग्जाम्पल आपको याद रखना है ना। मतलब कि ये सब ऐसे पौधे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंग है, या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगा, कोई एक रहेगा, दो नहीं रह सकता है, ठीक है। जबकि उभय लिंगाश्रयी जो होता है उसमें क्या रहेगा, एक ही पौधे में दोनों रहेगा, मेल और फीमेल दोनों रहेगा, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, मक्का। मक्का में कभी देखना आप अच्छे से, है ना, मक्का में कभी देखना आप, ये हो गया आपका मक्का या इसका रूट, तो यहाँ पे एक रहेगा और ऊपर जाके इस तरह से बाली रहेगा इसमें निकला ऐसे, है ना। इसको फुंदने कहते हैं, है ना। और यहाँ पे रोया निकला रहेगा। तो ये जो भाग है ये फीमेल है और ये जो है मेल है, ये क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल। मतलब कि मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे में है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, उभयलिंगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखना है क्या, मक्का। एग्जाम्पल क्या लिखना है आपको, गुड़हल। क्या लिखना है आपको, गुड़हल, है ना। गुड़हल भी में क्या होता है, दोनों होता है, मेल और फीमेल दोनों होता है ना। हो गया नारियल। नारियल में भी क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों होता है ना। और तो और कुकुरबिटेसी, है ना। क्या रखना है, कुकुर। अरे कुकुरबिटेसी मतलब कुकुर मतलब समझ आना कुत्ता नहीं, ये सब्जी का नाम है, सब्जी के कुल का नाम है, फैमिली का नाम है ना। जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज, खरबूज, सारे जितने भी आते हैं ना, वो सारे आते हैं कुकुरबिटेसी में, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपको उभयलिंगाश्रय, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे में होगा, एक ही जीव में होगा। तो इसका एग्जाम्पल बहुत मस्त है, इसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद थोड़ा करेंगे हम अथी एनिमल का करेंगे, प्लांट का किया है ना, अब करेंगे एनिमल का, ठीक है। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं एनिमल का, है ना। एनिमल का करके आज छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, बस कुछ नहीं है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आपका क्लास आज। कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। यहाँ से देखो क्वेश्चन चैप्टर 1 से बहुत सारा जो बोर्ड एग्जाम में बनता है, वो बनता है कौन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर कभी नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो नीट में जो तैयारी क्वेश्चन पूछता है वो इसी ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछेगा कि कौन उभयलिंगाश्रयी है, कौन एक लिंगाश्रयी है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछता है। पढ़ा चुके हैं, पिछले चैप्टर पर पढ़ा चुके हैं, जो आल लैंगिक जनन, उसमें कायिक जो प्रबंधन पढ़ाए हैं, है ना, उससे बहुत सारा सवाल पूछता है। वहाँ से बहुत टफ सवाल आता है, जो हम बहुत ईजी वे में आपको बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हो वीडियो तो जरूर जाकर देखिएगा, लेक्चर 2 है वो, लेक्चर 2 में पढ़ाए हैं वो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारा सवाल बनता है, ठीक है। चलिए, और आज बात करेंगे हम किसकी अब, अच्छा सॉरी, प्राणी की, प्राणियों में, है ना। प्राणियों में लैंगिकता, यही कर रहे हैं ना, प्राणियों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन एनिमल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, सेक्सुअलिटी इन एनिमल, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्राणी भी जिस तरह से वो था एक लिंगी, दो लिंगी, उभयलिंगी, प्राणी भी वैसे ही होता है, प्राणी भी सेम टू सेम होता है ना। अब आपको लगेगा कि प्राणी कौन होता है, एक लिंग बहुलिंगी, जिसमें एक ही आदमी में दो, एक ही जीव में 2 लिंग रहेगा, रहता है, रोता है, घबरा मत, रहता है। हम एग्जाम्पल देंगे आपको। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी होता है एक होता है एक लिंगी, और एक होता है कौन, द्विलिंगी, या इसको बोलते हैं क्या, उभयलिंगी, उभयलिंगी, या इसी को बोलते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी भी बोलते हैं इसको, उभयलिंगी भी बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं आप क्या, हर्माफ्रोडाइट। अगर द्विलिंगी तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं इसको, बाइसेक्सुअल। और उभयलिंगी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। और एक को बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जो एक लिंगी जीव है उसमें क्या होगा, सबसे पहले मानव। मानव में क्या है, कोई एक मानव में एक होता है, या तो मेल होगा तो फीमेल होगा, दो नहीं हो सकता है ना। जैसे हम है तो मेल है, कोई लड़की होगी तो फीमेल होगी, है ना। महिलाएं जो होती है क्या होती है, फीमेल, और जो नर होता है क्या होता है, मेल। तो ये क्या है, किसी एक जीव में सिर्फ एक लिंग रहता है, एक सेक्स रहता है, उसको बोलते हैं क्या, एक लिंग। ये सब मानव हो गया, गाय हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, घोड़ा हो गया, ये सारे क्या है, एक लिंगी है, सारे क्या है, एक लिंगी, है ना। ये यहाँ सवाल नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ से एक सवाल पूछेगा, वो पूछेगा आपसे ये तिलचट्टा। जैसे कहीं पूछ देगा तिलचट्टा क्या है ना, तो आपसे समझ में आएगा क्या है, एक लिंगी है कि द्विलिंगी है। तो तिलचट्टा जो है एक लिंगी है, मतलब कि एक तिलचट्टा में या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सवाल बन जाएगा। अब दूसरा है उभयलिंगी या द्विलिंगी, मतलब कि एक ही जीव में दोनों लिंग रहेगा, मेल और फीमेल दोनों रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो इसका एग्जाम्पल आता ना, इसका ये सवाल यहीं से बनता है, मैक्सिमम सवाल बनेगा आपको यहीं से, क्योंकि ये सबको पता नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, इसका एग्जाम्पल होता है केंचुआ। इसका एग्जाम्पल कौन होता है, केंचुआ है। इसका एग्जाम्पल और होगा सर, इसका एग्जाम्पल हाँ होगा, स्पंज होगा, स्पंज होगा, है ना। इसको बोलते हैं क्या, इसी में आता है पॉरीफेरा, स्पंज में आता है क्या आपका पॉरीफेरा, याद रखिएगा। केंचुआ हो गया, स्पंज हो गया, इसके अलावे जोंक होता है,
है ना। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फीता कृमि। फीता कृमि को बोलते हैं टेप वॉर्म। ये सारे एग्जाम्पल है ना, ETC। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है अच्छे से। ये सारे क्या है, उभयलिंगी है सवाल, ज़्यादातर मैक्सिमम सवाल यहीं से बनेगा और एक सवाल बनेगा यहाँ से तिलचट्टा से। बाकी सब वो तो देख सकते हैं ना, देख सकते हैं, उसको आप देख ही सकते हैं कि मेल की मेल है। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ये लग रहा है कि जो अथी होता है ट्रेन पर जो मांगता है पैसा 10 रुपये 20 रुपया, छक्का जिसको बोलते हैं, थर्ड जेंडर, है ना, वो क्या है, उसमें तो दोनों रहता है, मेल फीमेल। नहीं, उसको ना तो मेल बोल ले सकते हैं ना तो फीमेल बोल सकते हैं, है ना। उसको ये भी नहीं बोल सकते हैं। इसको जैसे अब बोले हैं क्या, इसमें मेल और फीमेल दोनों होता है तो उसको बोलते हैं क्या, उभयलिंगी। जिस जीव में मेल और फीमेल दोनों गुण पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, उभयलिंगी। लेकिन उसको वो भी नहीं बोलेंगे, है ना। उसको उभयलिंगी में तब रखते ना, उसको उभयलिंगी में तब रखते जब वो बच्चा पैदा कर सकता था। बच्चा पैदा नहीं ना कर पा रहा है वो, इसलिए उसको इसमें भी नहीं रखेंगे, है ना। वो जीव है ही, साइंस के दृष्टिकोण से वो कंप्लीट जीव है ही नहीं, ठीक है, तो उसको इसमें नहीं रखेंगे। अच्छा, इसमें जो उभयलिंगी है, केंचुआ है, स्पंज है, जोक है, ये बच्चा पैदा कर सकता है तो करता है, तब ये कंप्लीट जीव है बायोलॉजी की दृष्टि से, है ना। लेकिन वो जो है थर्ड जेंडर जो ट्रेन पर आता है वो कंप्लीट जीव नहीं है बायोलॉजी की दृष्टि से। बाकी बात तो फिर जीव है, ये है वो, ठीक है। तो आज के लिए क्लास करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और कल हम करेंगे गुणसूत्र करेंगे और करेंगे निषेचन की घटना जो कर रहे थे, है ना, ये कर रहे थे ना, निषेचन की घटनाएं, निषेचन की घटनाएं कर रहे थे, उसमें करेंगे क्या, निषेचन करेंगे मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है ना। तो सारे करेंगे, एक लेक्चर और लगेगा आपका, ये चैप्टर फर्स्ट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।